बोलो द्वारकेनाथ की, बोलो अजमल घर अवतार की। आप देख रहे हैं श्री रामदेव जिनगर धर्मशाला नवलगढ़। इस समय हम श्री जिनगर धर्मशाला में हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पिछले 55 सालों से यहाँ पर जो भोजन का आयोजन किया जाता है, जो सामाजिक भोज, जो नवलगढ़ जिनगर समाज के लोग हैं पिछले 55 सालों से यहाँ पर जो आयोजन कर रहे हैं। अखिल भारतीय पूरे भारतवर्ष से सभी तरह के जो अलग अलग जगहों पर, स्टेटों पर जो लोग रहते हैं, सभी जगह से यहाँ पर जो अखिल भारतीय जिनगर समाज के लोग जहाँ कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हों, लेकिन जब भादवे का महीना लग जाता है, उस महीने के अंदर अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी के दिन यहाँ पर जो ये जिनगर धर्मशाला है नवलगढ़ की, बाबा के रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के बाद 4 दिनों तक यहाँ पर रहने की, ठहरने की व्यवस्था होती है। और जिनगर समाज के जितने भी लोग हैं जो पुश्तैनी हैं, उन सभी की ओर से यहाँ पर सामाजिक भोजन का आयोजन किया जाता है। और आप देख रहे हो इस समय जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जिनगर भाई बहन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का जिनगर धर्मशाला नवलगढ़ के अंदर नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी नहीं, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हाँ। सर, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पिछले 55 सालों से जो नवलगढ़ के जिनगर समाज के गणमान्य लोग हैं, उन सब की ओर से जो पूरे भारतवर्ष से भाई बहन यहाँ पर श्री बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन सभी के लिए ठहरने की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होती है। जो जिनगर समाज के जो यहाँ पर नवलगढ़ के जिनगर समाज के पुश्तैनी लोग हैं, वो 4 दिन तक लगातार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। आए हुए लोगों का यहाँ पर खान पान आप देख रहे हैं। आज पूरी बनी है और आलू और मटर की सब्जी और खीर का भोजन बाबा को लगाने के बाद में लगभग 4 दिनों तक यहाँ पर भोजन की व्यवस्था चलती है। तो अष्टमी से लेकर अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी 8 समय बाबा का लंगर, अटूट लंगर चलता है, निःशुल्क लंगर चलता है। और उस लंगर के अंदर आप देख रहे हैं तकरीबन एक समय के अंदर 2000 जो भक्तजन है बाबा के प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन नवमी की रात और दशमी को और उसके बाद दशमी की जो शाम की रात होती है, तकरीबन 2000 से लेकर 4000 जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती है यहाँ पर ठहरने की और यहाँ पर सुबह शाम जलपान की और उसके बाद सुबह शाम लंगर की। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं शंकर चौहान यूट्यूबर अक्सर भारतवर्ष में जहाँ मुझे समय मिलता है मैं घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ। धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं हमारे नवलगढ़ जिनगर समाज के लोग, जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। पिछले 55 सालों से ये समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ कहीं भी नवलगढ़ के जिनगर समाज के लोग रहते हैं, केवल उन्हीं से ही यहाँ पर चंदा एकत्रित किया जाता है और एक विशाल भवन यहाँ पर बनाया गया है ठहरने के लिए। जो व्यवस्था इन्होंने की है बाकमाल, और यहाँ पर युवा और सभी देख रहे हैं आप किस तरह आज जो व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ऐसे ही हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर और हमारे हिसार से आए हुए छगन लाल जी डाभी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर हमारे नवलगढ़ जिनगर समाज के समूह बंधुगणों का, जिन्होंने ये एक विशाल भवन जो हमारे जिनगर समाज के बंधुओं द्वारा ये
सहयोग से मैं सभी से कहूँगा यहाँ पर और ऐसी व्यवस्था है जो कुछ करने वाली है, लेकिन कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा। जब हम पूरे भारतवर्ष के अंदर तरह तरह के व्यापार करते हैं, उसके साथ साथ हम अच्छे काम करने की सोसाइटियाँ जो बनी हुई है उन सभी को सोचना पड़ेगा। तो मैं अपना एक सुझाव देना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के अंदर जो काम चल रहा है बहुत ही बाकमाल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो श्रद्धालुजन किसी प्रकार नेट की व्यवस्था उनके पास नहीं हो सकती और वो किसी प्रकार की यहाँ वीडियो डालना चाहते हैं, अगर इस भवन के अंदर वाईफाई की व्यवस्था होगी तो आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छी सहयोग मिलेगा और ज़्यादा हम प्रचार कर सकेंगे। एक ये कि इस ट्रस्ट के अंदर, इस सभा में किसी प्रकार का कोई सहयोग करना चाहता है या किसी प्रकार की किसी को असुविधा हुई है, कोई शिकायत करना चाहता है, ऐसा एक रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी राय भी लिख सके और आने वाले समय के अंदर हम और अच्छी व्यवस्था कर सके। सो मैं हमारे जो दीनगढ़ धर्मशाला नवलगढ़ है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोले द्वारकेनाथ की, बोले अजमल घर अवतार की। तो ऐसे ही ये व्यवस्था बनी रहे। मैं श्री बाबा रामदेव जी महाराज से ये बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकूं, समाज के लिए अच्छी कवरेज कर सकूं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब।